हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। ज़ोडिएक साइन के इस सीरीज़ में आज मैं बात करने वाली हूँ एरीज़ के बारे में। अभी तक मैंने आपको बताया है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियन और पाइसेस के बारे में। यदि आप बॉर्न हुए हैं 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में तो आपका ज़ोडिएक साइन एरीज़ है। आपका एलिमेंट फायर एलिमेंट होता है जो कि कार्डिनल साइन है। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है और आपका सिंबल को यदि देखा जाए तो एक रैम का सिंबल है। इन सारी चीज़ों से आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, आपके बिहेवियर के बारे में पता चलता है। ये पता चलता है कि आप कैसा काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, किस काम में आप अपना 100% देते हैं, मन लगाते हैं, आपको कौन-कौन से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और यदि आपका प्लैनेट आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं करता है तो आपको कौन-कौन से प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी बातों के बारे में मैं आपको बताऊँगी और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूँगी कुछ हेल्पफुल टिप्स जिसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल टिप्स होते हैं, बहुत ही डुएबल होते हैं और उससे आप अपने प्लैनेट की पॉजिटिव एनर्जी को पा सकते हैं और चेंज आप खुद देख सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं यदि न्यूमरोलॉजी के लिए तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आइए मैं बात करती हूँ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। आपको कोई भी काम इम्पल्सिवली करना होता है, तुरंत करना होता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि उस काम में आपको सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा। उस काम का नतीजा अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो काम सही है या गलत है, इतना आप सोचते नहीं हैं। बस आप उस काम को करना चाहते हैं और उस काम को आप करते भी हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन होता है, आपके अंदर प्राइड होता है। आप हमेशा अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं और आपको चैलेंजेस फेस करना पसंद होता है, इसलिए आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी होती है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ करना होता है। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं और आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। आपको कोई भी फास्ट चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, चाहे वो रैश ड्राइविंग हो, चाहे वो फास्ट फूड हो या फास्ट रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। आप बहुत ज़्यादा जेनरस भी होते हैं। आप फाइनेंशियली बहुत हेल्प करते हैं नीडी की और या फिर अपने फ्रेंड्स की, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी चाहते हैं कि आप जिनकी मदद करते हैं वो आपको क्रेडिट ज़रूर दें। आप सेल्फ लवर होते हैं। आप जो चाहते हैं वो आप हासिल करना जानते हैं और हासिल करते हैं। आप किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आप बहुत ही आसानी से झूठ बोल देते हैं, लेकिन आप पकड़े भी जाते हैं और आप हमेशा अपनी लाइफ में छोटे-छोटे मिस्टेक्स करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन मिस्टेक से आप कुछ सीखते हैं और दोबारा वो मिस्टेक ना करें। आप दोबारा भी वैसे ही मिस्टेक करते हैं। आपके अंदर एक डिज़ायर होती है रिकॉग्निशन की, आपके अंदर एक डिज़ायर होती है फेम की और आप हमेशा उस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप जो भी काम करें आप उसके वजह से जाने जाएं, लोग आपको पसंद करें। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। आप बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। आप कभी भी दूसरों के अंडर रह के काम नहीं करना चाहते हैं। यदि मैं बात करूं आपके सिंबल की तो आपका सिंबल होता है रैम का, जो देखने में बहुत ही इनोसेंट सा एनिमल है, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, कभी शांति से नहीं बैठता। तो वैसे ही आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हैं। आप बहुत इनोसेंट दिखते हैं, लेकिन आपके हमेशा कुछ ना कुछ आपको करने का मन करता रहता है। और जैसा कि रैम का नेचर देखा जाता है कि वो अपनी कम्युनिटी में ही उनका एक कंपटीशन होता है डोमिनेंस को लेकर के, वैसे ही आप कभी भी दूसरों के अंडर में नहीं रहना चाहते और एक फाइट हमेशा चलती रहती है। जैसा कि आपका एलिमेंट फायर एलिमेंट का है तो फायर फोर्स दिखाता है, तो आपके अंदर भी वो फोर्स होता है, आपके अंदर भी वो एनर्जी होती है, आपके अंदर भी वो जुनून होता है, वो पैशन होता है कुछ करने का। वो एनर्जी यदि सही डायरेक्शन में चैनलाइज होती है तो आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और आपकी फैमिली आपके थ्रू जानी जाती है। हो सकता है कि वो एनर्जी दूसरे गलत डायरेक्शन में भी चैनलाइज हो जाए और वहाँ पे भी आप शाइन करते हैं, गलत एरिया में भी, और वहाँ भी हो सकता है कि आपकी वजह से आपकी फैमिली को जाना जाए, लेकिन रॉन्ग रीजंस की वजह से। तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे लोगों के साथ हैं। आपकी यदि संगति अच्छी होती है, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, तो आप
अच्छे काम करते हैं और आप बहुत शाइन करते हैं, लेकिन यदि आपकी संगति गलत हो जाती है, आप गलत लोगों के साथ रहते हैं, आपके फ्रेंड्स गलत तरीके से काम करते हैं, मॉरली अच्छे काम नहीं करते हैं, तो वहाँ आप भी उन्हीं की तरह काम करने लगते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। इसीलिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें, आप चेक करें कि आप कैसे लोगों के बीच में हैं। जैसे कि फायर हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, लेकिन दूसरी तरफ फायर डिस्ट्रक्टिव भी होता है, तो वैसे ही आपके अंदर फोर्स है। यदि आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो आप फिर कमाल का काम कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। लेकिन यदि आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो वहाँ भी आप बहुत आगे निकल जाते हैं। इसीलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आप हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं और आप लिमिटलेस होते हैं। आपका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब कि आपको तुरंत में किसी भी चीज़ में रिएक्ट करना, ये आपके अंदर बहुत देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि आप दूसरों के लड़ाई झगड़े में भी तुरंत कूद जाते हैं, ये बिना सोचे हुए कि वो आपके मतलब का काम है या नहीं, आपसे रिलेटेड कोई चीज़ है या नहीं, क्योंकि आपके अंदर मार्स की एनर्जी है, मार्स का अग्रेशन होता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका कार्डिनल साइन है, मतलब कि आप कोई भी काम के स्टार्टर होते हैं। तो वैसे ही आप कोई भी काम का इनिशिएटिव आप लेते हैं, कोई भी काम को आप शुरू करते हैं, आप इस तरीके के बहुत सारे काम करते हैं जो आपने स्टार्ट किए हुए हों, लेकिन आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं या आपको धीरे-धीरे रियलाइज़ होता है कि वो काम आपके इंटरेस्ट का नहीं है, वो काम आपको सही रिजल्ट नहीं दे रहा है और आप बोर होकर बहुत सारे ऐसे अनफिनिश्ड वर्क छोड़ देते हैं। आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ा-सा आपको कभी स्ट्रेस देखने को मिल सकता है, आपके रिलेशनशिप में थोड़ा आपको स्ट्रेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप कभी भी दूसरों से सलाह-मशविरा करके कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। आपको लगता है कि जो आप सोचते हैं वही करेक्ट है। आप रिस्क टेकर होते हैं, आप बोल्ड होते हैं और इसीलिए आप बोल्ड डिसीजंस भी लेते हैं और कई बार वो डिसीजन आपके घर वालों से वो मैच नहीं करता, जिसकी वजह से आपको कुछ रिफ्ट देखने को मिल सकता है आपके फैमिली मेंबर्स के साथ या आपके रिलेशनशिप में। आप अपने रिलेशनशिप में भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम कभी-कभी देखने को आपको मिलता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेकर के और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा फेथफुल रहे, बहुत लॉयल रहे, इनफिडेलिटी ना हो, लेकिन ये आप कमिट नहीं करते हैं अपनी तरफ से। आपका थोड़ा-सा कमिटमेंट का इश्यू होता है, आपके अंदर थोड़ा पेशेंस की कमी होती है और आपको हमेशा अपने लिए एक वैलिडेशन चाहिए होता है। इन सब चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको स्ट्रेस देखने को मिल सकता है अपनी लाइफ में। यदि मैं आपके हेल्थ से रिलेटेड बातें करूँ तो माइग्रेन और हेडेक जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, आप एक्सीडेंट प्रोन होते हैं तो कुछ कटना, छिल जाना, चोट लगना, सर्जरी होना, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल सकती हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज़ से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि मैं आपके करियर के बारे में बात करूँ तो कोई भी काम जो टूल से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्जन का काम हो गया, इंजीनियरिंग का काम हो गया, मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो गया, या क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो आप पॉलिटिशियन अच्छे बन सकते हैं, आपके अंदर वो पैशन है, वो डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर वो अग्रेशन है, तो आप डिफेंस में अच्छा काम कर सकते हैं, आर्मी में अच्छा काम कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, आप फिटनेस रिलेटेड कोई भी काम में आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपका एलिमेंट फायर एलिमेंट है तो आप फायर या लाइट से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप अच्छा कर सकते हैं। यदि आपका प्लैनेट आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं करता है तो हो सकता है कि आपके कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ बने रहें। एक्सीडेंट प्रोन तो आप होते ही हैं और फ्रिक्वेंटली आपको एक्सीडेंट्स वगैरह का सामना करना पड़े, स्कार्स और सर्जरीज का सामना करना पड़े। ये भी हो सकता है कि आपके भाई के साथ आपका कुछ झगड़ा हो, कुछ एनिमोसिटी हो, किसी भी बात को लेकर के, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात हो या आपके लिए हुए डिसीजन से रिलेटेड कोई बात हो। तो उस सिचुएशन में आप मेरे कुछ टिप्स को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में अपने मार्स की एनर्जी को और पॉजिटिव बनाइए। तो सबसे पहला टिप है कि आपको अपने एंगर पे कंट्रोल करना है, आपको अपने गुस्से को शांत करके रखना है। नेक्स्ट टिप है कि आप कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक, रिच फूड या जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, नशीली चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रखना है। आपको हमेशा किसी भी
मेंटोर के एडवाइस के अंडर रहना है। वैसा कोई भी इंसान जो आपको सही सलाह दे, वो कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपका कोई एक फ्रेंड हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई बाहर का हो सकता है आपके कोई टीचर हो, कोई सीनियर हो। लेकिन जो इंसान आपको सही गाइडेंस दे, उसकी गाइडेंस को लेकर के ही आपको प्लान बनाना है, एक फोकस बनाना है और आपको काम करना है। क्योंकि आप के जो गोल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आप फोकस्ड नहीं होते। इसीलिए बहुत बार होता है कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते और आपके बहुत सारे स्कैटर्ड काम रह जाते हैं, बहुत सारे अनफिनिश्ड काम रह जाते हैं। तो इसीलिए लाइफ में प्लानिंग और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने साथ कोई भी एक रेड हैंकरचिफ जरूर रखिए। वैसे तो आपका रेड कलर लकी होता है, आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मैं यहाँ बात कर रही हूँ, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। आप बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं पहन सकते हैं, तो इसलिए अपने साथ एक रेड कलर का हैंकरचिफ रखिएगा, आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जो स्मॉल गर्ल्स होती हैं उनके पढ़ाने के लिए, उनके पढ़ने के लिए या उनके लाइवलीहुड के लिए आप कुछ डोनेट कर सकते हैं। यदि आपके घर में छोटी बच्चियाँ हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, डॉटर हैं, आप उनको गिफ्ट्स दें, ये भी आपके लिए अच्छा होता है। आपको कभी भी किसी से फ्री गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो देने वाली एनर्जी है, तो इसीलिए कभी भी आप किसी से फ्री गिफ्ट नहीं लें। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि पॉसिबल है तो आप सिल्वर ग्लास में वाटर पी सकते हैं, चांदी के ग्लास से पानी पी सकते हैं, ये भी आपके गुस्से को कुछ हद तक शांत करेगा। यदि आप फॉलो करते हैं तो आप हनुमान चालीसा रिसाइट कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगा। इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए और ये बहुत ही ड्यूएबल और बहुत ही सिंपल टिप्स हैं, इसे आप फॉलो कीजिए और अपने मार्स की एनर्जी को और स्ट्रांग बनाइए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberbugs.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।